औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज इस्लामियात की जो तैयारी है 50 में से 50 की, उसके लिए कसीर इंतखाबी और मुख्तसर सवालात के हवाले से जो हिदायत होती हैं वो आप लोगों के सामने पेश करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं MCQs यानी कसीर इंतखाबी सवालात। इससे कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनका जो है उसको किस तरह हम इसमें से पूरे नंबर ले सकते हैं और इनकी स्कीम क्या है। तो कसीर इंतखाबी सवालात आपकी टेक्स्ट बुक में से बनते हैं और टेक्स्ट बुक ही नंबर 1 इसका बेहतरीन जो है वो हल है। जिस बंदे का टेक्स्ट बुक का अच्छा से मुताला होता है, उसके हर लफ्ज़ का, हर फ़िक्रे का, हर जुमले को उसने पढ़ रखा होता है और तैयार कर रखा होता है, इजाफ़ी मवाद की तरफ जाने के बजाय टेक्स्ट बुक को अगर फोकस करेंगे ना तो आप हज़रात के MCQs मवाद के एतबार से वहीं से तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात आपके पास ये होनी चाहिए कि आपके पास बोर्ड की स्कीम जो आमतौर पर पेपर बन के आता है वो इस तरह होता है कि 4 अबवाब हैं, तो पहले अबवाब में से 2 MCQs, दूसरे में से 3 MCQs होते हैं, तीसरे में से 2 और चौथे में से 3। तो ये 10 MCQs आपके इस तरह पूरे होते हैं। आप हज़रात ने अब आपको इस तरह MCQs के हवाले से तैयार करना है। तीसरी बात यह है कि आमतौर पर जो MCQs बनते हैं वो आपके पास उन्वानात के मैनी के लिहाज से बनते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहेगा MCQs में पूछ सकता है कि तौहीद का मैनी क्या है, अक़द का मैनी क्या है, अक़ीदे का मैनी क्या है, शिर्क का मैनी क्या है, मलक का मैनी क्या है। ये सारे जितने भी उन्वानात हैं, इसका जब मैनी आएगा तो ये MCQs बन जाता है। दूसरा MCQ जो आमतौर पर बनता है वो बनता है तादाद के हवाले से। जितने भी आपके पास फ़िगर आते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस फ़िगर पर आपके MCQs बन रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर शिर्क की कितनी अक़साम हैं जी, मुनाफ़िक़ की कितनी अक़साम हैं जी, अक़ीदे इस्लाम की कितनी जो है वो तादाद है और अरकान इस्लाम की कितनी तादाद है, कलमा शहादत के कितने हिस्से हैं। ये सारी इतनी भी तादाद होती हैं, ये MCQs बन के आप हज़रात के सामने आते हैं। तीसरा आपके पास जो MCQs बन के आते हैं वो किसी चीज़ के बारे में आपसे जो है वो पूछ सकते हैं कि आयात का तर्जमा, आयत के तर्जमे में से बात आ जाती है और जिन हज़रात का आयत का तर्जमा ठीक से उनको याद नहीं होता तो उनके MCQs गलत हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आयत का तर्जमा है कि अल्लाह में शुबह है जिसने बनाए, आगे वो ऑप्शन छोड़ देगा, 3 4 5 चीज़ें होंगी, तो 4 चीज़ें होंगी, उनमें से जो है सही तो है जिसने बनाया आसमान और ज़मीन, तो बच्चे किसी और को भी टिक कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी लिखी होंगी वो भी अल्लाह नहीं बनाई होंगी तो उनका गलत हो जाता है। तो आयात का तर्जमा, हदीस का तर्जमा जो है वो उसमें से MCQs जो है वो बनाए जाते हैं जी। साथ साथ MCQs जब भी नंबर 4 ये है, जब अपने करने होते हैं तो उसको गौर से पढ़ना होता है। जल्दबाजी का मुज़ाहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक होते होते भी गलत हो जाता है जी। उसमें से चारों ऑप्शन भले आपको पहले ही नज़र पड़ेगा ये ठीक ऑप्शन पर, फिर भी आपने तीनों ऑप्शन दोबारा पढ़ने होते हैं क्योंकि 5 6 7 तक तो आसान से होते हैं। उसके आगे 8 9 10 वो MCQs वो मिलते जुलते देता है जो लगता बज़ाहिर से लगता है कि ये जवाब भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा और वहीं पे गलत होने का चांस होता है। तो निहायत एहतमाम के साथ करना होता है। हर MCQs के लिए 1.5 मिनट होता है तो 1.5 मिनट खर्च करें। आमतौर पर MCQs के साथ ये भी हो जाता है कि वहाँ पर आपके पास जो पेपर आता है लिखा होता है अलिफ बे जीम दाल, और जब पेपर के लिए शीट दी जाती है तो वहाँ आपके पास होती है ABCD के एतबार से। तो बच्चे जल्दबाजी में उर्दू वाली साइड से जो है वो फिलिंग कर देते हैं। चेक करने के वाले के पास तो सिर्फ जो है वो शीट पहुँचती है, तो आपने मुमतहिन से पूछ लेना होता है कि इसको भाई किस तरह हम एतबार से करना चाहें। क्या ये ऐसे ही है कि अलिफ A के लिए, बे B के लिए और जीम C के लिए और दाल जो है D के लिए, अगर हम इसको फिल कर लेंगे तो ये ठीक रहेगा। तो वो आपको बता देगा कि आप ठीक फिल कर रहे हैं या आप जो है ठीक फिल नहीं कर रहे। जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना होता। अपने 10 नंबर यहाँ से बचा लें तो आगे आपके पास पेपर में जो है वो ऑप्शन भी होते हैं, मार्जिन भी होता है उसको हल करने के हवाले से। तो MCQs पे ख़ास तौर पर आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है जी। अब बात कर लेते हैं मुख्तसर सवालात के हवाले से। तो इस्लामियात हो चाहे कोई भी मज़मून हो, सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसी कौन सी बातें हैं और ये कहाँ से बनते हैं और किस तरह इनको हल करें कि हमारे यहाँ से नंबर पूरे आ सकें और मुमतहिन को हम जो है खुश कर पाएँ। तो बेटा आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसमें से 9 सवाल लेता है, उस 9 में से अपने 6 करने होते हैं। ऐसे ही आपके पास सवाल नंबर 3 होता है, वो भी यहाँ पे 9 शॉर्ट क्वेश्चन देता है, उसमें से भी अपने 6 करने होते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। टेक्स्ट बुक इज़ ए बेस्ट बुक पर आपने अमल करना है, उसको पहले जो है प्रेफरेंस देनी है, अच्छा सा उसका मुताला करना है, उसके सवालात आपने हल करने हैं। अपने दिमाग को खामखा जो है वो
हेल्पिंग बुक्स या इजाफी किताबों में जो है वो बहुत बन जाती हैं, उस वहाँ पे नहीं लेके जाना, मुख्तसर जवाब देना है। कुछ हज़रात शॉर्ट क्वेश्चन को तवील कर देते हैं। इसकी बोर्ड की स्कीम ये आमतौर पर जो पेपर आता है तो पहले बाब में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और दूसरे बाब में से 5 आते हैं, तो 9 बन जाते हैं। 9 में से आपने 3 हल करने होते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 3 में आपके पास जब तीसरा चैप्टर आएगा तो तीसरे चैप्टर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन और इसी तरह जो है चौथे के 4, 7 बन जाते हैं। बाकी 2 कहाँ से पूरे होंगे, तो आपके पास किताब के आखिर में मुंतखब आयात मौजूद हैं, उनमें से एक आयत का तर्जुमा लाज़िमन उसने देना है, तो एक वो हो गया। और इसी तरह ऐसे ही जो है 12 मुंतखब अहादीस हैं, वहाँ से आपके पास एक हदीस आएगी तर्जुमे के तौर पर, उसका तर्जुमा करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे जी। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसरन जो है वो तहरीर करेंगे और एक पेज पर आपने सवाल का टाइटल देने के बाद कि ये सवाल नंबर 2 है, उसकी जुज़ नंबर 1 है, सवाल नहीं लिखना, उस सवाल का जवाब का टाइटल लिखना है और जवाब लिखना है विदाउट एनी कटिंग, ओवर राइटिंग के, आराम सुकून के साथ। अगर कोई अहम लफ्ज़ है तो उसको बोल्ड करना है और अगर कोई एग्जाम्पल है तो उसको भी आपने बोल्ड करके लिखना होता है। फिर जो है उसको एक लाइन छोड़ देनी होती है, फिर अगला वो एक लाइन इसलिए छोड़ते हैं कि चेक करने वाला वहाँ पर अपने नंबर जो हमें दे वो अवॉइड कर सके, लगा सके, उसको जो है वो अल्फाज पर नंबर ना लगाने पड़े। एक शीट पर आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन हल कर लें, फिर अगले शॉर्ट क्वेश्चन पे अगले पेज पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन हल कर लें, 6 इस तरह आपके पूरे हो जाएंगे। आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन की जगह छोड़ देनी होती है लेकिन हल नहीं करना होता। वो हल क्यों नहीं करना होता? वो इसलिए कि अगर हम पूरा पेपर हल कर लेते हैं और हमारे पास टाइम बच जाता है तो हमारे पास अगर इजाफी 7वां सवाल में आता होता है तो उसको हम जो है वो लगा देते हैं, वहाँ पे पेश कर देते हैं अगर हमसे वक्त बच जाए तो। अगर हम 7वां और 8वां ही कर देते हैं, हमारा वो टाइम जो हमने आगे करना होता है वो हमारा यहीं पे खर्च हो जाता है, जो बच्चों को नुकसान देता है। अगला सेट भी ऐसे ही करना है, उसमें भी आपने 6 सवाल हल करने के बाद 7वें की जगह खाली छोड़ देनी होती है। वो जो है हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर अगर टाइम बच जाए तो इजाफी सवाल लिख देंगे, नहीं बचेगा तो 6 हमारे जो हैं वो पूरे हो चुके होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते कहाँ से, किस तरतीब से पेपर सेटर उसको जो है वो लेता है? तो बेटा आम तौर पर हर टॉपिक पर अगर वो मैनी और मफ़हूम जो बनता है ना वो उसका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। मिसाल के तौर पर तौहीद का मैनी और मफ़हूम लिखें, शिर्क का मैनी और मफ़हूम लिखें, रिसालत का मैनी और मफ़हूम लिखें, ये सवाल जो है वो हम जितने भी टॉपिक हैं सारे मैनी मफ़हूम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह जितने भी फ़र्क वाले सवाल होते हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौहीद और शिर्क में क्या फ़र्क है, रसूल और नबी में क्या फ़र्क है, जंग और जिहाद में क्या फ़र्क है जी, इसी तरह हसद और अश्क में क्या फ़र्क है जी, मोमिन और मुनाफिक में क्या फ़र्क है जी। तो ये सारे जितने भी फ़र्क वाले सवाल हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास इस तरह भी बनते हैं कि किसी टॉपिक पर वो आपसे पूछ लेता है कि इसका आयत तहरीर करें। अरबी मतन कहता है तो अरबी लिखनी पड़ेगी, अगर नहीं कहता तो तर्जुमा वो कहता है इसका तर्जुमा लिखें। मिसाल के तौर पर हसद के बारे में आयत लिखें, शिर्क की मज़म्मत पर आयत लिखें, तौहीद के हवाले से आयत लिखें। तो ये आयात जो हैं वो ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन के आती हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी टॉपिक पर आपसे वो हदीस के हवाले से भी वो कह सकता है कि आप जो है इस टॉपिक पर हदीस की मिसाल के तौर पर आप जो है वो ग़ीबत के बारे में हदीस तहरीर करें, या जो है देनादारी के बारे में हदीस तहरीर करें, इफ़ायात के बारे में हदीस तहरीर करें। तो ये हदीसें भी किसी रेलिवेंट जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ आपके पास किसी उन्वान पर वो आपको अगर वो देता है तो उसको कोई फ़ायदे हैं तो फ़ायदों पर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज के फ़वाइद तहरीर करें, रोज़े के करें, हज के करें, ठीक है जी, या देनदारी के फ़वाइद तहरीर करें, तो ये फ़वाइद वाला सवाल भी शॉर्ट क्वेश्चन कहलाता है। या नुकसानात हैं किसी टॉपिक पर तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मिसाल के तौर झूठ के नुकसानात, हसद के नुकसानात, मुनाफ़क़त के नुकसानात, तो ये भी, सूद के नुकसानात, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरह ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो सीरत नबी से अगर वाक़यात आ जाते हैं तो वो मुतल्लिक़ उन्वान देखना पड़ता है कि वो आपसे कह सकता है फ़ायद पर सीरत नबी से वाक़यात तहरीर करें, तो ये वाक़यात वाला सवाल सीरत नबी से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो इस तरह जो आपसे कहता है किसी टॉपिक पर अहमियत दें, तौहीद की अहमियत पर लिखें, मुख्तसरन बात करें, ये शिर्क की मज़म्मत पर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएँ या तहरीर करें, तो ये मज़म्मत वाले अहमियत वाले सवाल भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जब आपने तैयारी करनी होती है तो इन चीज़ों को सामने रखकर जब आप तैयारी करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है और आप ख़ुद जब उसको हल करते हैं तो आप ख़ुद भी मुतमईन हो जाते हैं कि हमने इसको अदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
याद रखिए जितना आपके अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे होंगे ना, उतना ही आपका जो है अच्छा इंप्रेशन पेपर चेक करने वाले पर पड़ रहा है, और वो आपके तफसीली सवाल में भी नंबर जो है वो नहीं काटेगा, उसको आपकी तैयारी नज़र आ रही होगी। ये चंद बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख कर अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।